मैंने ना एक कॉल होंगी 2 तरीक को पहचाने, मैं उन्होंने कहा कि मैं नहीं पहचानिया। मैं क्या फरूक तो नहीं किधर, उन्हें क्या फरूक ही है। मैं बताया भी नहीं कि कौन हो, आप खुद ही गैस कर रहे हैं। बंदा फोन करता तो रोई आता उची उची। मैं भाई होया की दसो सही। भाई मैनू पैसे दे दे जिवें मर्जी। उल्टा यानी कि वो साडे ते पै गया। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ। जिस टाइम मैं असल नंबर ते फोन करके पूछ लिया ना, जो मैं बैंक चो पैसे लवा आया तो आके मैनू याद आया कि यार फरूक तो उर्दू नहीं बोलता। वो जो 2 नंबर फरूक था वो आपसे उर्दू में बात कर रहा था। वो उर्दू से बात गल करता। फरूक साहब बिल्कुल देसी आदमी पेंडू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हाल ही में सोशल मीडिया ऐप्स और डिजिटल जो है फ्रॉड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और आज के इस प्रोग्राम में हमने कुछ ऐसे लोगों को बुला रखा है जिनके साथ कॉल्स पे या सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रॉड हुए, और इस फ्रॉड के बायस इन्होंने 2, 2.5, 3, 5, 7 लाख रुपए तक अपना नुकसान कर लिया। ये फ्रॉड का अगर मैं थोड़ा डिटेल बता दूं, ये होता कुछ इस अंदाज़ में है कि आपको अचानक से एक अननोन नंबर पे कॉल आपको रिसीव होगी, और आपसे जैसे वो फ़ोन उठाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि पहचाना, और अगर आपने पहचान लिया तो आपका 5-6 लाख रुपया गया। अब वो जैसे कहेगा पहचाना, तो इंसान का एक फितरती ये फितरत है कि वो कोशिश करने लग जाता है कि कहीं आप वो तो नहीं बात कर रहे, वो तो नहीं बात कर रहे, और वो आपको हिंट कुछ इस तरह से देंगे कि आप पहचाने ऑस्ट्रेलिया, पिंड दा ऑस्ट्रेलिया कौन है, और आप उसको खुद ही बता देंगे कि तू फरूक तो नहीं, और फिर वो फ़रूक बन के आपको चूना लगाएगा। और वो करता कुछ इस तरह से कि आपको कहेगा कि मेरे पास कुछ रकम है, वो मैं आपको भिजवाना चाह रहा हूँ, मैं घर भिजवाता हूँ तो वो इस्तेमाल कर देते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये रकम आप अपने पास रखें, ख़ुद भी इस्तेमाल कर लें, और मैं जब वापस आऊँगा तो आपसे ले लूँगा, और साथ आपको एक रसीद भेज देता है। आपको लगता है कि ये रसीद भी ओरिजिनल है, आप किसी से पता करवाते हैं, वो कहते हैं रसीद तो जेन्युइन है, और आपको ये फ़रूक पे एतबार भी इतना होता है। वो जैसे ही आपको रसीद आती है, आपको 10-12 लाख वो भिजवाता है, उसके फौरी तौर पे बाद वो ये करता ये है कि वो कहता है कि आपको 24 घंटे में ये पैसे वसूल हो जाएंगे, और रसीद के ऊपर भी यही लिखा होता है। घंटे 2 बाद वो आपको कॉल करके ये कहेगा कि ओहो हो अचानक मुझे तो 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, वो जो मैंने आपको 10 लाख भेजा ना, आप ऐसा करें वो 24 घंटे में रिसीव तो हो जाना है, आप मुझे 2 लाख वापस भेज दें। अब आपका ट्रस्ट बॉन्ड उस पर इस तरह का होता है। फिर दूसरा आप ये सोच रहे होते हैं कि यार ये मुझे 10 लाख दे रहा है, मैनू फलां जगह ज़रूरत भी सी, चलो मैंने 2 लाख दे देना है, पैसे आने तो मेरे को लिए, मैं इसको इस्तेमाल भी कर लूँगा। तो इस लालच में जैसे आप उसके ऊपर इतबार करते हैं तो ये आपके साथ नुकसान हो जाता है। तो ये क्या मामला है, किस तरह से ये ट्रैप में फंसते हैं, हमारे साथ किरदार मौजूद होंगे जिन्होंने असल में इस फ्रॉड को महसूस किया, और इस फ्रॉड के बायस उनकी जेब से लाखों रुपया गया। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई इस तरह की कॉल मौसूल हो और वो आपसे कह के पहचाना, तो आपने कहना मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि अगर आपने पहचान लिया तो आपको लग पता जाएगा। आप उस वक्त नहीं पहचानते जिस टाइम आप उसको कॉल पे बताते हैं कि मैंने पहचान लिया, आप उसको उस वक्त पहचानते हैं जब वो आपसे 2, 4, 5 लाख रुपया आपका हड़प कर चुका होता है, आपसे लूट चुका होता है। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ ये एक साहब मौजूद हैं, इनके साथ फ्रॉड हुआ और ये गुजरांवाला से यहाँ पे आए हैं अपनी रुदार सुनाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुजाहिद। मुजाहिद भाई बताएं, ये क्या मामला हुआ, किस तरह से आपको कॉल रिसीव हुई, क्या आपको उसने ड्रामेबाजी की, किस तरह से आप फंस गए इसमें, ताकि लोग ना फंस सकें? मैनू ना एक कॉल होंगी 2 तरीक को, जुम्मे की रात होंगी है, रात 10 बजे 10:30 बजे, तो मैनू कॉल करके ना तो उन्हें यही लफ्ज़ कहा कि पहचानिया। मैं उन्होंने कहा कि मैं नहीं पहचानिया। उन्हें कहा तुहाडा कोई नहीं कोई बाहर होंदा। मैं साढ़े तो सारे अंदर ने। उन्हें तुसीं लोगों के कतल किए जिहड़े अंदर बदाह च पै गया मैं। और ये इसी अंदाज में हो रही है या पूरी फील में बताएं कि हाँ जी पहचानिया किस तरह? इसी अंदाज में हो रही है जिस अंदाज में मैं बता रहा हूँ आपको। पंजाबी में बात हो रही है, वो उर्दू में बात करता है, मैं पंजाबी में करना। वो करदे कोई 5-7 मिनट तक ना साडी इस तरह डिस्कस चलती है। 29 मिनट की कॉल होंगी साडी पहला, तो आंदा नहीं पहचानिया। मैं यार फरूक तो नहीं किधरे। उन्हें आप 29 मिनट यही खेलते रहे कि पहचाना नहीं पहचाना? नहीं, वो है 5 या 7 मिनट तक। अच्छा, तो मैं क्या फरूक तो नहीं किधरे। उन्हें क्या फरूक ही है मैं। अच्छा, उसने बताया भी नहीं कि कौन हो, आप खुद ही गैस कर रहे हैं कि फरूक तो नहीं? आओ मैं खुद ही है ना बसन के उन्हें दसन कि फरूक तो नहीं। उन्हें कहा मैं फरूक ही हाँ। मैं उन्हें कहा तेरा यार ये नंबर ही नहीं है, अगे तो मैंने होर नंबर तो कॉल करना है, होर नंबर है। उन्हें मैंने कहा कि यार चाचा मैं ना अपनी बीवी को आ गया इंग्लैंड। हालांकि फरूक ने भी शादी की है घरदियां तो चोरी। वो जरा साढ़े सामने है कौन? ये हमारी बरादरी से हमारे चचा साथ भाई भी लगते हैं, चाहे भतीजा समझे चाहे भाई समझे। और ये होते कहाँ पे? ये जर्मन में होते हैं। जर्मन में? इन्होंने इंग्लैंड शादी की है। अच्छा, और उसने इसी तरह कहा इसी तरह कि जर्मन में कौन होता है? जर्मन में फोन आया, हाँ जी, उसने कहा पहचाने, हाँ जी, और फिर आप नहीं पहचान पा रहे तो उसने क्या कहा कि जर्मनी, कुछ इस तरह करके। आपको फिर याद आ गया कि जर्मनी में यही है। जर्मनी में यही है। फिर
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਰਮਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਮ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, +1 ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਫਰੂਕੂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਕੂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, DP ID ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਪੈਸੇ ਘੱਲ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ 12 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘੱਲ ਲਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ 10-20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। पहले इतनी रकम नहीं भेजता था? इतनी रकम नहीं सी आती पहला। और ये कितनी फ्रीक्वेंटली भेजता था? अक्सर भेजता था या कभी कभी? ना कभी कभार वो किसी दोस्त को उसने देने तो भेज देता था। अच्छा, तो आप हैरान नहीं हुए कि यार अचानक फोन नया नंबर 12 मैं 10 लाख रुपए? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਝਗੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹਮਸਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨਾ ਆਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ CM ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। 12 लाख भेज रहा है, आगे कितने देने हैं? 6 लाख। 6 लाख देने हैं, अगर सारे दे दिए तो वो वापस नहीं वो आएंगे? वापस नहीं आने उधर से। अच्छा, लेकिन आपको 12 लाख भेज रहा हूँ। 12 लाख। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕੋ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਰਸੀਦ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਪੈਸੇ ਘੱਲ ਲੈਣਾ ਇੰਝ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਸੀਦ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਜੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨੂਰ ਸੈਨ, ਉਹਨੇ ਫਰੂਕੂ ਨੇ ਭੇਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਸੀਦ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨਾ ਆਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਹੈਂ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਭਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 3 ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ। ये आप अपने मेयर वाले दोस्त से पूछ रहे हैं? ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਰੂਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਕੂ ਬਣ ਕੇ अच्छा, आपको कंफर्म हो गया कि स्लिप? ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ। अच्छा, फिर दोबारा कॉल आई उसकी? ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਆਈ उसी नंबर से फरूकू की? ਫਰੂਕੂ ਦੀ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਫਰੂਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, 0321 ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾਕਤ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਰੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਇਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮਰ ਚਲੀ ਐ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਰੂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਹੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਹਫਤਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਤਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਝ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਲਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मतलब कि वो अब आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि ब्लैकमेल मैंने पता है फरूकू ने ना कलने ते इस तरह हो जाना। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਉਮਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰਕਮ ਪਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ। कितने पड़े हुए थे ਉਹ वो? ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ अच्छा, 3 मुझे एक मिनट यहाँ पे बता दें कि अभी ये रात को आपकी बात हो रही है, हाँ जी, और आपने रात को ही उस बंदे को फोन कर लिया कि ये अगला दिन हो गया? ना उससे टाइम फोन हो गया, ये रात को ही चल रहा है अभी। हाँ, और एक घंटे के अंदर स्लिप और आपसे कहा कि 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। 24 घंटे में तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ। ठीक है, आपको अब ये है कि 24 घंटे में 12 लाख आने वाला है, और आप उसके कहने पे सदाकत साहब से राब्ता कर रहे हैं। हाँ जी। और वो आगे से आपको रो के दिखा रहा है और आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਐਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਫਤਾ ਤਵਾਰ ਪਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਨਰ ਉਹ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਜਦੀ ਤੇ ਬਚ ਜਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਓ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ 3-3:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਹੈ ਖਿਆਲੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਨ क्या वो जैस कैश या TCS वगैरह करते थे? ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ, इजी पैसा किया। ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਫਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਰੂਕ ਦੀ ਕਾਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਸਵੇਰ 5 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੁਮੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਖਿਆਲੀ ਚੌਕ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਕੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਗਾ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਗਾ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸੁਬਾਹ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, रात आपने कितने भेज दिए पैसे? 2.25 लाख। रात 2.25 लाख भेज दिया, 50,000 2.25 लाख, करके। हाँ जी। और वो अब आपसे कह रहा है कि पैसे और भेज दें, और आप दिखा रहे हैं कि पानी बहुत ज्यादा, कह रहा है अच्छा चले ठहर के भेज दिए कोई बात। ਮੈਂ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਲੇਟ ਜਾਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 8:30-9 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ, ਉਹ ਸਦਾਕਤ ਵੀ ਰੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਦੀ, ਤੇ ਇੰਜੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਵਾ ਛੱਡਨੇ ਹੁਣ, ਉਧਰ 6 ਲੱਖ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਰੂਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ इतो ग्रैंड हो जाती, पकड़ी जाती, क्योंकि आप पे एक बोझ चढ़ाया हुआ है कि एक बंदे की मां मार रही है और इस बंदे के पास पैसे बड़े हुए क्योंकि उसने भेज दिए हैं। ठीक है। हुण उस दिन छुट्टी होंदी है हफ्ते की बैंक की, अगों तवार की भी छुट्टी है। हुण मैनूं पैसे नहीं मिलते किधरों। मैं अपना एक ज़ाती चैक कटना नैशनल बैंक का, तो मजान बैंक गुजरां वाले खुला होंदा है। उत्थे एक दोस्त होंदा मेरा, तो उन्हें मैं कि यार मैनूं पैसे चाहिए ने, तो कल की दिहाड़ी कड्डो, परसों ना तुहानूं 10 वजे मैं पैसे दे देंगा, तो इस अकाउंट जिन्ना पैसे घल दो। पहला ईजी पैसा नंबर घलदा है, फिर अकाउंट नंबर घलदा है, मैं पैसे जिहड़े ना उन्हें खिला देना। कितने और भेजते हैं? 2 लाख रुपया। 2.25 पहले भेज चुके हैं। हाँ जी। और 2 लाख और भेज दिए। वो गारंटी के तौर पे मैंने अपना चेक दिया उनको, मिजान बैंक वालों को। उन्होंने 2,12,000 रुपये मेरे से वसूल करना था एक दिन के लिए। तो उन्होंने कहा कि यार तुसीं 2,12,000 रुपया देना, 6,000 रुपया तुसीं नॉन फाइलर तुहानूं पैना, अगर फाइलर होंदे तो 3,000 रुपया पैना ਸੀ ਲੱਖ ਨੂੰ। मैं वो चैक दे के ना, तो मैं जिस पैसे टाइम ले लिया आपने उनसे? पैसे मैंने नहीं लिए उनसे, उन्होंने उधर भेज दिए। मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸਲਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਮਜ਼ਾਨ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਦਾਕਤ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸਲਾਨ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਰਸਲਾਨ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਇਤ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਦਾਕਤ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਰੋ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਰੂਕੂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੂਕੂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਰੂਕੂ ਦੀ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ पौना घंटा सफ़र के दौरान उर्दू। वो जिस टाइम काल कट करके तो मैं बहना वा के पानी पीना, मैं अपने दफ्तर बहना आ के या कमरे च उत्थे फैक्ट्री च, तो मेरे जेहन च ना थोड़ा जिहा ना महसूस जो होंदा कि यार फरूकू तो उर्दू ही नहीं बोलता। 4 लाख रुपये भेजने के बाद 4.25 लाख रुपया घल्लण तो बाद मैनूं फील पिया होंदा कि फरूकू तो उर्दू नहीं बोलता। मैं उस टाइम फोन करना फरूकू नूं, फरूकू जिहड़ा ना सुत्ता हुंदा नंबर उहदा ऑन हुंदा, मैं करी आउना कालां करी आउना। फरूकू जिस टाइम काल चुकदा ना असल नंबर पे, असल जो आपके पास सेव था। हाँ। अच्छा। मैं फरूकू तू इस मेरे नाल कीता? तूं आखिया नहीं भा। उन्हें कहा मेरी हुण मेरे भरावां जगह लई है, मैनूं की लोड़ तैनूं इन्ने पैसे घल्लण दी। मैं चलो किसी बंदे नूं कोई देने हुंदे ने,
ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਲਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਭਰਾ ਐਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ 1,50,000 ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਘੱਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਾ ਘੱਲਦਾ ਜਾਂ ਅਬੂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਾ ਘੱਲਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਾ ਘੱਲਦਾ। ਇਹ 3 ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰੂਕੂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਪੈਸੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਰੂਕੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਾਡ ਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਫਰੂਕੂ ਦੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਕਿਸੇ ਬਣਾਈ ਏ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਫਰੂਕੂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ फ़ोन आवे या कोई भी किसी किस्म का आवे तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं, लेकिन मेरे तक कोल नहीं हो पहुँचती आईडी वो। नहीं तो आपका दिमाग नहीं काम किया कि जब आपके पास फ़ारूक का नंबर असल में पड़ा हुआ है तो आपको एक नए नंबर से कॉल आ रही है, आप पुराने नंबर पे फ़ोन करेंगे फ़ारूक साहब वो की गल है। मैं वही भाई तुहानू दस रहा कि जिस टाइम उन्हें कॉल की है ना उस टाइम मेरी जी जगह नहीं होंगी, जिस तरह बंदे की जगह एक हैंग नहीं हो जाती, मतलब जाम हो जाता दिमाग, दिमाग नहीं काम कर रहा, दिमाग नहीं काम करता। भी एक दी कॉल सुनना दूसरे सदाकत की आ जाती, ओदी सुनना तो ओदी आ जाती, ओदी सुनना तो ओदी आ जाती। ये कि 24 घंटे मेरे को इन्ना टाइम नहीं कि मैं खाना खा लवां उन्होंने कॉलों तो अलावा। यार 4-4.25 लाख रुपए यहाँ पे कोई 10,000 रुपये मांग ले, बंदा कहता है यार मेरे को तो नहीं, तू आप पे जाके देख। फिर मजे की गल ये कि अगर मैं एक नंबर नहीं ना चुकया तो उन्हें मैंने होर नंबर तो कॉल की। किन्ने फ़ारूक ने 2 नंबर फ़ारूक जड़ा, अगर वो नहीं चुकया उन्हें फिर होर नंबर तो कॉल की। असल नंबर ते फोन करके पूछना सी कि भाई तू क्यों। जिस टाइम मैं असल नंबर ते फोन करके पूछ लिया ना, जो मैं बैंक चो पैसे लवाया तो आके मैंने याद आया कि यार फ़ारूक तो उर्दू नहीं बोलता। उस टाइम मैं फ़ारूक को कॉल कर ली। असल वो जो 2 नंबर फ़ारूक था वो आपसे उर्दू में बात कर रहा था, वो उर्दू से बात गल करता। फ़ारूक साहब बिल्कुल देसी आदमी से पेंडू, तो आपको हुआ नहीं कि यार ये तो मुझे इस तरह बात नहीं करता, भा कह के गल करता है या मैं वही गल दसना पाया कि उन्हें सारा डाटा दिता कि यार मैं अपनी बीवी को आ गया, उन्होंने की पता है कि भाई फ़ारूक की बीवी भी इंग्लैंड होंगी है या फ़ारूक जर्मनी रह के इंग्लैंड शादी की। सारियां गल्लां उन्हें कीतियां ने, सारा उन्हें घर दा हाल चाल पूछा, मुंडा काम लगा है, मैं लगा है, बाजी का क्या हाल, मैं ठीक है, ये सुते ने, मैं करनी है गल है नहीं, मैं बाद ही कर लाँगा, हूँ ना मैं जान डिया गोरे ने मेरे नाल, तो मैं वीडियो कॉल करना। अगों आंदा वीडियो कॉल ना करी, नाल गोरियां ने बंदा अच्छा नहीं लगता, नाल गोरियां ने बंदा अच्छा नहीं लगता। ये 2 नंबर फ़ारूक बयान था मैंने। यार आपके ज़हन में कोई काम नहीं कि आप कोई ऐसी बात पूछ लेते हैं जो आपको हो कि सिर्फ फ़ारूक ही जानता है कि यार फ़ारूक को याद है आप फिर उत्थे स्कूल दे कोल वो स्कूल वाला काम ही नहीं है। अच्छा स्कूल तो गया ही नहीं ना फ़ारूक, लेकिन जो 24 घंटे बाद मैं पता लग जाता ना कि फ़ारूक नहीं, उस तो बाद ना मैं उसको महसूस नहीं होने देना कि यार मैं तेन पछाण लिया कि तू मेरे नाल फ्रॉड करना पाया। वो मैंने कॉल करता तो मैं नाल बैठा कि ना शगिर्द होंदा मेरा, तो मैं नंबर देना अपना फ़ोन, मैं उन्होंने कहा कि चाचू होरी जेडे ना घर नहीं है, बाहर निकले ने, पैसे लवाने हैं किसी तो गए न किधरे। आंदा चलो ठीक है, जो आ जाएंगे ना तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे नाल राबता करना, उन्होंने उन्हें कहा कि फ़ारूक आंदा मैं फ़ारूक नाल राबता करना। तो फिर इन्हें अगले दिन की रात पै जाती, हफ्ते की रात के 10 का टाइम हो जाता, जी जुम्मे की रात। अब 24 घंटे हो चुके हैं, 4.25 लाख चला गया। हाँ और आपको पता लग गया फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया। वो मैंने कॉल करता तो आंदा कि मैनू ना चाचा वो कल अपना जड़ियाँ ना स्क्रीन शॉट कल 2.25 लाख वाले भी। मैं यार मैं वो गया हाँ, तो आंदा ही मैं तो कल छड़े ने, तो मेरा अपना नोकिया का मोबाइल वो 10 नंबर होंगे ना सेफ, उस तो अगे खत्म हो जाता डाटा। बड़ा सीरीयस हो गया, जिवें वाकई मेरे भरा दी ना औलाद है कि तेरा चाचा दिमाग नहीं पे काम करता, तू कागज़ दे के आया उन्होंने सानू दे अपना स्क्रीन शॉट दे, इंज ये है वो, बड़ियां गंदियां गालां कड्ढन लग पिया दुकान वाले नूं। उस टाइम किस तरह बर्दाश्त कर रहे, तुहानू 4.5 लाख का नुकसान हो गया, बंदा गुस्से ना पाट रहा होंदा कि यार वेख यार की कर रहे मैं। लेकिन मेरा जेन ये सी कि मेरे नाल राबते च रहे। हाँ तो मैनू नहीं सी पता कि भाई अगे जावांगे तो एडा लम्मा जिहड़ा ना सबजैक्ट होएगा कि फलाने नूं मिलो, फलाने नूं मिलो, पैसे लगणगे ते अपना पर्चा होएगा तो FIR कटावांगे। मेरा तो जेन ये काम करदे पे कि एंगेज रखा 1-2 दिन। मेरी ओहदी तकरीबन 1 हफ्ता कॉल चली है, एक नंबर मैं नहीं अटेंड किया, उन्हें किसी होर तो कर छड़िया, वो नहीं किया किसी होर तो कर छड़िया, हत्ता कि 4-5 नंबरों तो उन्हें किया जिहदा डाटा मेरे को मौजूद है। मैं उल्टा उन्हें यह कहा कि यार मेरे को टाइम नहीं पे लगता कि मैं बैंक जा के ना तो मैं पैसे जिन्हें कढ़वा के जिन्होंने को चुकन दे दा, तो मैं उन्होंने कोलों दे छड़े ने। मैं उन अगों मसलन कि झूठ है मारना है तो मेरे को नहीं, पैसे तो मैं अगे चुक के दिते ने उन्होंने, कुछ फैक्ट्री के पैसे ने, कुछ मैं उन्होंने अपना चैक दे के तो उन्होंने बैंक वाले को उधारे चुक के दिते हैं कि चलो फ़ारूक दे आ जाएंगे तो मैं उधर दे देंगा, लेकिन पैसे मेरे को नहीं सन उस टाइम। लेकिन ओहदे जेन च यही है कि भाई इन्हें पछाणिया को नहीं, तो आंदा कि यार उन्होंने 1.5 लाख रुपया होर दे छड़। अच्छा अब आपको उसके बाद ये कह रहा है कि वो आप स्क्रीनशॉट नहीं लाए और फिर साथ आपको दोबारा कह रहा है कि वो 1.5 लाख और भी दे दें। अच्छा फिर आप क्या कर रहे हैं?
आप उसे कह रहे हैं कि मैं जाना ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਰੂਕ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 15 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਯਾਰ ਜ਼ਾਹਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਦਰ-ਬਦਰ ਰੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਕੋ 15 ਲੱਖ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਲਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਕਢਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਰਸਾ 5 ਦਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕਸ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਕਢਾਉਣ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ FI ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ DP ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਏ? ਇਹ 2 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਗਸਤ 2 ਅਗਸਤ ਅਗਸਤ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਔਨ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਪਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। लेकिन उसको पता तो लग गया होगा कि यार पता तो ज़ाहिर है भाजी ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ 12 ਲੱਖ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈ ਜਰ। ये बता रहे हैं कि इनको समझ नहीं आई 24 घंटे में 4.25 लाख रुपया जमा करा दिया। आपकी तनख्वाह कितनी है? 30,000। 30,000 रुपया। आपने, आपको पता है कि आपने 1.5 साल की तनख्वाह जो है उसको दे दी है? हाँ जी, 1.5 साल की तनख्वाह दे दी। आपके मालिका ने पूछा नहीं कि यार किधर गए वो पैसे? जी उन्हें पूछा, मैं उन्होंने दसा कि मेरे नाल फ्रॉड हो गया। उन्होंने तेरे नाल होया, साडे नाल तो नहीं होया। आह पैसे तेनों दिते ने, सानू देने ने। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਫੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 20,000 ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ FIR ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਏ। आप फंस गए? मैं फंस गया। आपका उस टाइम क्या कैफियत थी जब आपको पता लगा कि 4 लाख रुपया चला गया? ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬੁੱਢੀ ਵੱਖਰੀ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੱਚੇ ਲੈਦਾ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀ ਲੈਦਾ ਲੜਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। तो आप गए FIA के पास? ਜੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ FI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਤੇ आपको उसी तरह के टक्कर ਤੇ ਮੈਂ आपको ਉਹਨੂੰ सदका दे। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ आप ਡਿਆ सदका ਨਾ। दे, माजरत के साथ आप सदका दे, मतलब कि आप ऑफिस के अंदर नहीं गए? ਨਹੀਂ आप बाहर वो एजेंट वेजेंट जो फिर रहे होते हैं या कोई वाकफ आपका था कोई? ਵਾਕਫ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ ਮੈਂ 15,000 रुपया देंगे तो आपकी कंप्लेन होगी? FIR ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। FIA में FIR के लिए 15,000 रुपया वो बंदा आपसे मांग रहा है, ठीक है? फिर ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ उसको लग रहा है कि इसने 4.25 उधर दे दिया तो 15 इधर भी दे दिया। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, 4.25 ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15,000 ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਤੇ 15,000 ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਉਧਰ 4.25 ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ 2.25 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 2.25 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। लेकिन निकलवा दें। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ लेकिन ਅਸੀਂ अब आपका दिमाग काम करने लग गया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ FI ਜੋ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਤੇਰੀ FIR ਕੱਟਣ ਦੇ। नहीं FIR के पैसे क्यों लगने हैं भाई? ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਪੈਸੇ ਉਂਝ ਕਰਦੇ। नहीं, जो ये FIA साइबर क्राइम है सामने गालिब मार्केट, तो आप चले जाए अंदर, आपको जाने से तो कोई नहीं रोकेगा। आप जाके बताएं मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, पाकिस्तान के नंबर है। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮਸਲਨ ਕਿ FIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ आपने अब इस ਜਾਂਦਾ। पे पैसा कोई नहीं लगाना? ਨਹੀਂ
अब पैसा नहीं लगाना, मैं बता नहीं रहा हूं। लगाना। नाज़रीन, बादाम खा के इतना दिमाग नहीं चलता जितना धोखे खा के चलता है। ये देखिए अब इनका दिमाग चलने लग गया। इन्होंने उससे कहा कि आपने अगर ये पैसे रिकवर कराते हैं, आप आधे आप रख लीजिएगा, आधे से ज़्यादा आप रख लीजिएगा, मैं 15,000 रुपये जेब से नहीं लगाऊंगा। ये किस तरह का मुल्क है, किस तरह का माहौल है कि हर शख्स को पता है कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है और उस बंदे को ट्रेस नहीं किया जा सकता। यहीं पे किसी सियासी जमात का किसी वर्कर को पकड़ना हो तो आपको 1 मिनट में पता लग जाता है ये कहाँ से बैठ के क्या क्या चीज़ें कर रहा है, कोई डिजिटल दहशतगर्दी कर रहा है, क्या मामला कर रहा है। क्या ये डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है कि एक गरीब बंदा जो 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, उससे 4.25 लाख रुपया फ्रॉड कर लिया, पाकिस्तान के नंबर हैं, यहाँ से उसको सेंड किए गए हैं, यहीं वो कुछ सॉफ्टवेयर लगा के उल्टे सीधे नंबर मिला के जो है उसको इसको बता रहा है कि वो बाहर रहता है। इसका सारा डाटा उस शख्स के पास है, उस शख्स का सारा डाटा उस शख्स के पास है, और ये FIR कटवाने जा रहा है तो उसे कह रहे हैं 15,000 रुपया लगेगा, और अगर तुम मामलात नहीं करोगे तो तुम्हारी फाइल यहाँ पे पड़ी रहेगी। खुदा का वास्ता 30,000 रुपये वो महीना कमाता है, 1.5 साल की कमाई वो ले गए हैं, और इस बंदे को पता है कि ये वो कमेटी है जो निकलनी कभी नहीं है। ये बस आपने कमेटी जमा करवानी है, क्योंकि इसकी कमेटी निकल गई है, वो ले गए हैं। मुझे दुख ये हो रहा है कि यार ये अच्छा भला अक्लमंद आदमी है, वो कह रहा है मेरा दिमाग पकड़ लिया उसने, मुझे समझ नहीं आने दी, कभी एक का फ़ोन आ रहा है, दूसरे का फ़ोन आ रहा है। सिचुएशन ऐसी बनाई कि इसको महसूस होने लग गया कि उस बंदे की वालदा इनकी वजह से ख़तरे में है, क्योंकि एक बंदे ने 12 लाख की स्लिप भेज दी, वो अब मंडे को ही आना है क्योंकि बैंक बंद है, मंडे से पहले आ नहीं सकता। दूसरा रो के कह रहा है कि तेरे को पैसे ने उन्हें तेन भेजते ने, मेरी माँ मर जाएगी तेरी वजह तो। ये बंदा रात घर बैठ के कह रहा है कि ये कौन सी टेंशन में फंस गया हूँ, एक बंदे के पैसे आ गए और दूसरे बंदे की माँ जो है वो मेरे जिम्मे लगने लगी है, और दिमाग माउफ हुआ, वो जो 4 पैसे आए थे वो जाके वहाँ पे जमा करवाया। खुदा का वास्ता इस तरह की कॉल है, फौरी तौर पे जो उसका पुराना ओरिजिनल नंबर है या उससे जो उसके दोस्त अहबाब हैं उनको फ़ोन करें कि भाई वो फलां बंदा फ़ोन कर रहा है, उससे मेरी बात करवाएं, या उसके घर की तरफ चल पड़ें, या उसके किसी रिश्तेदार की तरफ चल पड़ें कि यार ये इस तरह का मामला है। आपको उसमें लालच क्या था? लालच तो मैंने कोई भी नहीं सी। तो फिर आप ऐसे ही खिदमत खल्क के लिए 4.25 लाख रुपए का नुकसान करा लिया। बस वो की दस्या है कि बलादरी चो वो भतीजा भी लगता है। मतलब आपको लगा कि यार इन्हें मैंने बड़ा समझ के जरा 12 लाख पे ही था। हाँ जी। आपने कभी भी इस तरह के ट्रैप में नहीं आना। हम और भी इस तरह के किरदारों से बात करते हैं। मकसद ये है कि ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है। मुझे यहाँ पे दुख और अफसोस हो रहा है कि इदारे इनके साथ क्या कर रहे हैं। DG FIA साहब ये देखें क्या हो रहा है मामला, कोई एक बंदे के साथ नहीं हो रहा, हजारों लाखों बंदों के साथ हो रहा है। ये है डिजिटल दहशतगर्दी। हमने ये डिजिटल दहशतगर्दी का एक केस निकाल लिया कि फ़ोन पे आपको किसी बंदे का नाम लेके आपके सारा उसके पास डाटा मौजूद है। कभी वो रियासती इदारों का नाम इस्तेमाल कर रहा है कि आपके बच्चे पे FIR कटने वाली है, 35,000 रुपया भेजें, बच्चा रो रहा है, बच्चे को फलां जगह से पकड़ा है। वो आपका नाम जानता है, आपके वालिद का नाम जानता है, आपके घर का एड्रेस जानता है, ये जानता है आपके बच्चे कितने हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, आपके क्या मामलात हैं। और वो फिर इस तरह से यहाँ पाकिस्तान बैठ के लूट रहे हैं। आप लोग मतलब कि ये इदारा किस लिए है कि अगर आपने इनके जो मुल्ज़मान हैं उनको नहीं पकड़ना, 15-15 हज़ार रुपये आपने FIR का लेना है, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर वो करप्शन का एक गाड़ी बनाया हुआ है कि एक तरफ ये फ्रॉड हो, और मैं जेन्युइनली बता सकता हूँ कि इसमें इसी तरह के इदारे के लोग इन्वॉल्व होते हैं। और भाई एक आम बंदा कैसे जान सकता है कि इसका नाम क्या है। इसका किसी दोस्त का नाम फ़रूक है, वो जर्मनी होता है, उसकी बीवी आगे इंग्लैंड होती है, वो इसको अक्सर कोई 50,000 या लाख रुपया जो है वो भिजवाता होता है किसी ख़ास दोस्त को देने के लिए। आपका कोई रिश्तेदार तो नहीं है जिसको ये पता था? आप किस किस को भी पता था कि आपको फ़रूक पैसे भेजता होता है? किसी को नहीं पता। आपका कोई अपना रिश्तेदार तो नहीं है? नहीं, पता नहीं है किस तरह के मामला हो रहे हैं। DG FIA साहब इनसे रब्ता करें, और इस तरह के जो हज़ारों लोग फिर रहे हैं जो पता नहीं अरबों रुपए का नुकसान कर चुके हैं, ये 4.25 लाख का ये नुकसान कर चुका है। इस तरह जिसका जितना जितना चूना लगा है, खुदा का वास्ता है ये किसी एक बंदे की कहानी नहीं है। हर बंदे के साथ ये मामला हो रहे हैं और हर बंदे को कॉल्स आ रही हैं। आप नहीं इनको ट्रेस कर सकते तो छोड़ें अपनी ड्यूटी, मतलब कि छोड़ें अपनी कुर्सी, कोई बात नहीं, कोई दूसरा आके बैठ जाएगा। इस चीज़ का रोज़े मैशर आपसे हिसाब होगा। 4.25 लाख जो इसका गया उसमें आप भी जिम्मेदार हैं, इसको लेके दें। आप ऊपर से एक नई गेम शुरू कर दीजिए, 15,000 रुपया देंगे फिर FIR कटेगी, वरना आपकी फाइल नीचे दब जाएगी। 15,000 ये देंगे। अब इसको लूटा इस तरह जा रहा है कि 4.25 लाख लेना है तो 15,000 दें, 4.5 हो जाएगा। अगली बार फिर 15 मांगेंगे कि भाई तू 4.5 कढ़ाना नहीं, और ये अमाउंट बढ़ती जाएगी।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं। इनके साथ भी फ्रॉड किया गया और इनके साथ कुछ इस अंदाज में फ़्रॉड किया गया कि इनके किसी अजीज़ की किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तस्वीर लगा के इनसे रब्ता किया गया। किस तरह से इनको बेवकूफ़ बनाया गया, बता रहे हैं कि जिस टाइम उसने मेरे से रब्ता किया और वो मुझे ये पूरी कहानी सुना रहा था या मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, मेरा दिमाग माउफ हो गया। जिस तरह से पहले साहब बता रहे थे कि मेरा उस टाइम दिमाग काम नहीं कर रहा था। इनसे इनके किसी अजीज़ की तस्वीर लगा के किस अंदाज में इनसे 4 से 5 लाख रुपया लूटा गया। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो अहबाब भी देखें वो इससे जो है उन्हें ये सीखने को मिलेगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन में कभी भी आप फंसें तो आपको क्या करना है। आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से इस ट्रैप में फंसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? आबिद हुसैन। आबिद भाई, क्या हुआ, कितने पैसे आप जो है इस फ्रॉड के ज़रिए आप लुटा चुके हैं? यही 4 लाख रुपया मेरा गया है, 2.5 लाख रुपया ATM के ज़रिए और 1.5 लाख रुपया 50 हज़ार रुपये की वो जैद कैश के ज़रिए। आपकी क्या उम्र क्या है? मेरी 47 ईयर। माशाल्लाह, आपका एक तजर्बा होगा। किस तरह से आप फंस के, किस तरह से उसने आपको फंसाया? वो ऐसे रात को 8:30 बजे मुझे पैसेंजर पे उसकी तस्वीर लगी हुई थी, मुझे मैसेज आया, उसने इस्लाम किया। मैसेंजर फेसबुक मैसेंजर। अच्छा। वो मैंने चेक किया, उसने इस्लाम किया और मैंने उसको जवाब दिया वालेकुम सलाम का, और उसने मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगा। ये तस्वीर किसकी लगी हुई थी? मेरे खालाजाद भाई की लगी हुई थी। अच्छा, ठीक है। मैंने उसको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया। आपके पास उनका नंबर नहीं मौजूद था? वो उनके पास आपका नंबर मौजूद नहीं था? वो बाहर गए थे ना, अभी फ्रेश ही गए थे, 15-20 दिन हुए थे। अच्छा, तो मैंने यहाँ का नंबर बंद था? हाँ, यहाँ का नंबर बंद था, तो मैंने समझा कि उसके पास नंबर नहीं होगा इसलिए मांग रहा है। तो मैंने सेंड कर दिया और फिर उसके बाद जो बाहर का नंबर था UK का, उस पर उसने फिर मुझे मेरे साथ थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आपके जो रिश्तेदार जिनकी तस्वीर लगा के उसने फ्रॉड किया, वो कुछ दिन पहले बाहर गए हैं। हाँ। उनका पाकिस्तान का नंबर बंद था और जब से वो बाहर गए आपसे राब्ते में नहीं थे? नहीं, राब्ते में। आपको मैसेंजर पे एक मैसेज आता है जिस अकाउंट पे उनकी तस्वीर लगी हुई है, सलाम दुआ आई, फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे बाहर का नंबर था, उसने आपसे आपका नंबर मांगा व्हाट्सएप का? हाँ, मैंने मेरा नंबर मांगा व्हाट्सएप का, जो मैंने उसको सेंड किया, और उसने मुझे बाहर के नंबर पे मैसेज किया। बाहर के नंबर से? हाँ। किस मुल्क का नंबर था? वो बाद में पता किया है, वो UK का नंबर अच्छा, था। फिर? ठीक है। तो उसने मुझे मैसेज किया, उस पर भी तस्वीर उसकी लगी हुई थी। व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सलाम दुआ हुई। बच्चों का मैंने पूछा, क्योंकि उसकी फैमिली ऑलरेडी पहली बाहर रहती थी, वो भी फ्रेश गया था। तो उसने मेरे साथ ये बात की कि भाई मैं आपको एक बात शेयर कर रहा हूँ, ये आपने किसी को बतानी नहीं है और सीक्रेट रखनी है। मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ अमानत के तौर पे, 13 लाख रुपया मैं देना चाहता हूँ, तो आपने अपने पास ही रखने हैं, और जब मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा, और अगर आप भी इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसने कहा कि आपको 13 लाख रुपए भेज रहा हूँ और आपने किसी को बताना नहीं। आपने उसे ये नहीं कहा कि अपने किसी फैमिली, किसी घर वाले को भेज दो? वो कह रहा था कि मैं जब घर वालों को पैसे भेजता हूँ वो बचाते नहीं है, सारे खर्च कर लेते हैं, मैं वो कुछ अपनी सेविंग करना चाहता हूँ। तो लेकिन आप बता रहे हैं कि उसको 20 दिन हुए गए हुए? बस इतने दिन हुए थे, लेकिन उसकी फैमिली, जो बच्चे थे ना, फैमिली जो पहले से काम कर रहे थे, पहले से उधर काम कर। अच्छा, उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली को भेजूंगा तो वो खा जाएंगे। हाँ जी। तो मैं इसलिए आपको 13 लाख रुपए भेज रहा हूँ। हाँ जी। आपको अजीब नहीं लगा कि यार ये बंदा 13 लाख रुपए मुझे भेजने लगा? मुझे बस कोई समझ ही नहीं आई। मैंने कहा ठीक है, एक लालच होती है ना इंसान में, ये एक जीन्स होता है लालच का। हाँ। बस वो कुदरती तौर पे इंसान। उसमें लालच क्या था आपको क्या लालच? मुझे यही था कि मेरे पास उसके पैसे होंगे, 13 लाख रुपए आ जाएगा। हाँ, उसमें अगर मैं इस्तेमाल करना भी चाहूँ वो कर भी सकता हूँ। उसने आपको ये कहा था कि आप भी इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं आने के लिए तैयार हूँगा, मैं आपको 3-4 माह पहले बता दूंगा, आप जितने बीच में इस्तेमाल किए वो फिर वो कवर कर लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि ले भाई 13 लाख दी लगने लगी है। हाँ, ये तरह ही। फिर हुआ क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या, उसने मेरा अकाउंट नंबर मांगा और शनाख्ती कार्ड का नंबर मांगा, मैंने उसको सेंड कर दिया। हाँ, उसने को 15-20 मिनट के बाद वेस्ट यूनियन की रसीद 2 नंबर बनी हुई मुझे व्हाट्सएप की, मैंने वो भी सही तरह नहीं पढ़ी, देखी नहीं। 13 लाख रुपए उस पर आया हुआ था। ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तानी, हमें किसी पे एतबार नहीं आता। आपको कैसे एतबार आ गया कि 13 लाख आ गया? कुदरती, बस कुछ समझ ही नहीं आई, दिमाग नहीं काम कर रहा था? नहीं कर रहा, मौक हो गया। फिर हुआ क्या? आपके पैसे कैसे गए वापस? दूसरी तरफ ऐसे गए कि उसने कहा जी एक एजेंट है, उसके साथ मेरे जो कागजात हैं वो कोई मसला है, वो चल रहा है उसके साथ, उसको आपने 4 लाख रुपये देना है, वो कल दे दें। जैसे ही आप पैसे निकालेंगे ना, कल उसको 4 लाख दे दें। उस्मान उसका नाम है और उसका कोई जायज़ का नंबर उन्होंने मुझे सेंड किया, और फिलहाल अभी आप इससे रब्ता कर लें व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो मैंने जैसे उसको फ़ोन किया, उसने आपको बताया था कि ये पैसे 24 घंटे तक ट्रांसफ़र होंगे?
क्योंकि आपने कहा होगा मुझे तो नहीं मिले 13 लाख रुपए। वो सैटरडे की नाइट थी, अच्छा, इतवार को। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे पहली भी स्टोरी सुन रहे थे, ये नॉर्मली आपसे जुमे की रात या हफ्ते वाले दिन आपसे रब्ता करते हैं और आपसे कहेंगे कि जैसे ही आपका वर्किंग डे आएगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अब उसमें 1-1.5 दिन होता है, इतवार का पूरा दिन होता है, हफ्ते का दिन होता है। उसे कहते हैं कि मंडे को आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये फ़लाँ बंदे को कुछ पैसे भेजने, उससे रब्ता कर लो। आपको उसने कहा इससे रब्ता कर लें और पीर को आपको पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी, ऐसे ही है। रसीद आपको भेज दी, आपने उस बंदे से रब्ता किया, फिर क्या हुआ? मैंने रब्ता किया तो उसने कहा जी मैं ज़रा को 5 मिनट तक आपको फ़ोन करता हूँ। हाँ, दोबारा उसने मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन किया 5 मिनट के बाद। वो कह रहा है जी भाई इसके जो फ़ाइल तैयार करनी है और 12 बजे के पहले ना ये सबमिट करनी है और 4 लाख रुपया आप ट्रांसफ़र करें, भेजिए हमें, मैं आपको अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप ट्रांसफ़र कर दें। मैंने उसको कहा जी मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हैं बस जिस तरह भी ये कर दें, उसको जो उधर पकड़ा जाएगा उसको सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इसकी फैमिली भी उधर है और ये भी नया गया है, पता नहीं इसने क्या काम उधर कर दिया। मैं परेशान हो गया क्योंकि वो यतीम थे। अच्छा, वो बच्चा जो सा गया ना उधर है, वो यतीम था, बड़ी मुश्किल से पले बड़े थे। आपका रिश्तेदार था, आपने कहा फंस ना जाए। फंस ना अच्छा, जाए। एजेंट ने कहा अगर ये कागज 12 बजे से पहले ना बने हाँ जी, तो वो उधर उसका काम लग जाएगा। काम लग जाएगा। अच्छा, आपने उसको फ़ोन किया फिर? नहीं, फ़ोन पे मैंने उसको मैसेज किया, फ़ोन पे वो कह रहा है मैं फ़ोन पे नहीं आ सकता, मैं फ़ोन पे नहीं आ सकता, मैं ऐसे पॉइंट पे बैठा हूँ कि मैं इधर बात नहीं कर सकता, सिर्फ मैसेज कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे भी दिमाग में नहीं आया? उस वक्त नहीं दिमाग में आया, बस नहीं चल रहा। अच्छा, आप फिर क्या बात हुई आपकी उससे मैसेज? उसने कहा जी इसको वो आप कर दें, नहीं तो वो ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं क्या, अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। फिर मैंने उससे रब्ता किया, हाँ जी बताएं क्या अकाउंट नंबर वगैरह आपका। उसने दिया मुझे अकाउंट नंबर, वो मेज़ान बैंक का अकाउंट था और मेरे ATM से 2.5 लाख ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते थे, मैंने 2.5 लाख उसको कर दिए। हाँ, उसने कहा ठीक है ये ओके हो गया, तो बकाया 1.5 लाख वो भी आप करें। मैं फिर जैद कैश की दुकान पे गया, उधर मैंने 50-50 हज़ार रुपये 3 दफ़ा करके ना 1.5 लाख उसको ना ट्रांसफ़र कर दिया। आपका 4 लाख रुपये पड़ा हुआ था? मेरे पास उस सिर्फ 2.5 लाख पड़ा हुआ था और 1.5 लाख रुपया मैंने किसी दोस्त से लिया था। आप उधार उठा के लुटाई जा रहे हैं? हाँ, दे दिया। वो भी पैसे मेरे भाई के ही थे, 2.5 लाख रुपया जो बाहर होता है उसने भेजे थे। हाँ, मेरे पास कौन से थे। 4 लाख भेज के आपको पता कब लगा कि ये फ्रॉड हो गया? देखें, एक और बात बताता चलूँ, कैसा दिमाग जो सा उसने मुझे इस 3-4 घंटे में मूव कर दिया मेरा दिमाग कि जैज़ कैश की दुकान पे एक बंदा बैठा हुआ था, अल्लाह का बंदा। उसने कहा भाई इस तरह फ्रॉड होते हैं, आप सही तरह चेक कर लें। मैंने कहा नहीं भाई वो मेरा कज़न है, उसको ज़रा मसला बना हुआ है, मैं कर ਤੁਸੀਂ ਇਹ 13 ਲੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, मैं कारोबार सोचिया आगे। नहीं, कारोबार क्या नहीं, ये सोचना, लालच ही था ना, बस लालच। मतलब कि आप इतने मतलब कि खिदमत खल्क में तो नहीं थे। हाँ जी, इस तरह ही। लालच था कि 13 लाख आ जाएगा, फिर पता नहीं उसने कब आके वापस लेना है। हाँ, मैं जब 13 आएगा लाख तो जरा कर इस्तेमाल देंगे, कर लूंगा। मानत है, कोई मसला नहीं। उसने खुद लेकिन ज़्यादा 13 लाख जरा मैं इस्तेमाल कर लूंगा, आपको जरा अपना सेटअप सेट हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही है। उसने आपको मना भी किया, आपने कहा नहीं? हाँ, नहीं। आपने इस दौरान किसी से डिस्कस भी नहीं किया? नहीं, किया ही नहीं। आपने सीक्रेट रखा हुआ है कि सीक्रेट रखा। उसने कहा था किसी से बात नहीं, क्योंकि अजीज था ना, तो किसी से बात नहीं करनी, किसी को बताना नहीं है, और आपकी और मेरे दरमियान बात रही। आपने अपनी फैमिली से डिस्कस किया उस दौरान? कोई किसी से? नहीं, किया ही नहीं किसी से। पता कब चला कि फ्रॉड हो गया? जब मैंने ये 4 लाख कर दिया, टोटल हो गया, तो वापसी पे उसका फिर मुझे कॉल आई, मैं घर आ गया, उसकी मुझे कॉल आई, वो कह रहा आपके भाई रिश्तेदार की या एजेंट की? एजेंट की। अच्छा, मैंने उससे पूछा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, उसने कहा मुल्तान का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो उसने कहा जी आपने 4 लाख कर दिया है, वो तो ठीक है 12 बजे तक सबमिट हो जाएगी, लेकिन आप 5 लाख रुपया और सेंड करें। मैं कहा जी वो क्यों 5 लाख रुपये सेंड करें? नहीं जी आप करें, ये मसला बन जाएगा, इसने आगे काफ़ी लेट कर दिया है, ये पकड़ा जाएगा। फिर वही पुरानी बातें उसने मेरे साथ। उसने कहा इससे और लूटा जाए। हाँ, और उसने मेरे कज़न को गालियाँ भी निकाली, ये मैं यार इस तरह की आप वर्डिंग इस्तेमाल ना करें मेरे साथ, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, फिर मैंने उसको वॉइस मैसेज किया अपने कज़न को व्हाट्सएप पे, भाई आप मुझे कॉल करें या देखें। फिर बाद में मेरे जहन में आया कि यार मैं ये मुझे कॉल करें या ये मुझे वॉइस मैसेज करे। हाँ। आप मुझे कॉल करोगे, वॉइस मैसेज करोगे, फिर अगला काम देखेंगे। अच्छा, आपने जब ये उससे दोबारा रब्ता किया तो उसने वो भी आपसे बातचीत कर रहा था, क्या कह रहा था कि 5 लाख और भेज दें? वो कह रहा था, वो मैसेज ही कर रहा था कि आप 5 भेज दें, ये हो जाएगा, वो मैं कहा मैं अब ऐसे नहीं भेजूँगा, 4 मैं देख चुका हूँ। ठीक है, अभी तो पैसे आपके मुझे पता ही नहीं किधर आए हैं या नहीं आए। ये तो ये मंडे को दिमाग पहले काम करना चाहिए था कि यार ये तो हवा में ही है पैसे और मैं 4 लाख रुपए जमा कराने लगूँ। बस देखें जी 3-4 घंटे बस बंदे का ज़हन जोन था ना, वो ऐसी बातें करते हैं कि मूव हो जाता है। फिर उसको वो समझ ही नहीं क्या आती। कहानी डालता रहा? आपने कहा कि कॉल करो या वॉइस मैसेज वॉइस मैसेज करो, करो। फिर
फिर क्या वो नहीं मैं कर नहीं सकता, मैं भाई मुझे उसी वक्त पता चल गया मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा, बस फिर उसके बाद आपने फैमिली को किस तरह बताया, आपने उस बंदे से रब्ता किया? फिर मेरा ब्रदर इन लॉ होता है इटली, मैंने उससे रब्ता किया। मैं भाई ऐसे ऐसे बात है, वो खाला का बेटा है, उसका भी खाला का बेटा है, मेरा भी खाला का बेटा है, ठीक है। तो मैंने उससे बात की ऐसे से, वो उसने कहा पंजाबी में ही मुझे कहा, पंजाबी में बताया आप? उर्दू उसने ना? मुझे ओ हाजी यार सीधे की तू कर लिया, को कम से कम सानू तो दसना आया हैं, 4 लाख रुपये तू केड़ा लुटाता है। मैं ही बस फिर अभी हो गया। आपकी उस बंदे से वैसे अभी तक बात हुई है जिसके नाम पे आपको लूटा गया? उससे फिर रब्ता हुआ आपका? उसके बाद हर चीज़ बंद हो गई। नहीं, उस शख्स से नहीं, जो जिस शख्स की शिनाख्त लेके वो आपको लूट रहा था, हाँ उस शख्स से असल नंबर पे रब्ता हुआ आपका? हाँ, असल नंबर पर रब्ता नहीं है। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया ना, फिर उसने जब मुझे फ़ोन किया ना, फिर उसका असल नंबर सामने आया। अच्छा, वो 0039 था, इटली का कोड था वो। उन्होंने कहा भाई इटली का ये कोड है, जो भी कॉल करेगा इससे करेगा हैं। तो मेरा तो आप कम से कम मुझे अपने किसी भाई को बता देते, ये जैसे ब्रदर इन लॉ है जो इटली में है, ये कज़न हमारा है, इसको बताते आप, मैं उससे रब्ता करते। मैंने कहा बस हो गया भाई, क्या कर। आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी 86,000। माशाल्लाह, तनख्वाह तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी तकरीबन 5 माह की तनख्वाह बनती है ये। हाँ ऐसे ही है। और आप एक सिक्योरिटी फोर्स में है ना, मतलब कि हाँ एक सिक्योरिटी फोर्स के साथ काम करते हाँ हैं। जी ऐसे ही तो है। आपको तो ये पता होना चाहिए था कि लोग इस तरह लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं। सब पता था, फिर ये क्या क्या बस हुआ? अचानक कोई समझ ही नहीं आई। मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि कल मुझे को पता है कि ये सारे मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसे मामला चल रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, ये अक्सर हमें डिस्कस होती रहती थी, लेकिन उस वक्त दिमाग ने काम ही नहीं किया, कुछ समझ ही नहीं आई। क्या लगता है क्या गलती होगी, पैगाम क्या दें ना, मतलब कि अगर किसी को कोई राब्ता करे, क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ पे जाके आपने गलती कर दी? क्योंकि आपने उसके बाद ये बहुत सोचा होगा कि यार मैं 4 लाख रुपया जमा करा दिया, ये मैंने क्या किया, मैं उससे कॉल पे बात कर लेता। मैं तो यही मैसेज दूंगा, पहली बात कि लालच में कभी ना आए। हाँ, लालच बुरी बला है, ठीक है, पहली बात ये है। और दूसरा, अगर कोई अजीज़ फ़ोन करता है, उसका आपके पास रब्ता नंबर नहीं है, या जिस मुल्क में रह रहा है या जिधर भी रह रहा है, उधर को अपना कोई कुलीग है, कम से कम उससे रब्ता कर ले, उससे रब्ता करके चेक कर लें, भाई इसका नंबर नहीं है, इससे रब्ता करो, इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। आपकी एंड पे उससे क्या बात हुई, या जब उसको पता लग गया, जब उसे पता लग गया तो उसने फ़ोन बंद कर दिया? एंड पे यही बात हुई भी, आप मुझसे 5 लाख मांग रहे हैं, और उसने गाली गुली भी निकाली मेरे उस ब्रदर उसको कज़न को, तो मैंने उसको मना की गाली वगैरह ना नहीं, निकाले। जो आपका कज़न बना हुआ था, हाँ। उससे आखिरी क्या बात हुई आप? जो असल कज़न था, नहीं, जो आपको फ्रॉड कर रहा था ना कि मैंने आपको 13 लाख रुपए भेजा है, उससे बात हुई कि जिसे आप कह रहे थे कि वॉइस मैसेज भेजो, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसने यही कहा था कि मैं वॉइस मैसेज नहीं भेज सकता, मैं ऐसे पॉइंट पे बैठा हूँ, लिहाजा मैं SMS ही कर सकता हूँ। तो मैंने फिर उसको वॉइस मैसेज किया कि आप मुझे कॉल करेंगे या वॉइस मैसेज करेंगे, मैं आपको पैसे दूंगा, अदरवाइज़ मैं। और उसके बाद वो फ़ोन नंबर बंद हो गया? बंद हो गया, हर चीज़ बंद हो गया। आपकी जिस तरह की जॉब है, आप तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के करीब ही हैं, तो आपने कोई कंप्लेन की या कोई क्या मामला की है कंप्लेन? कहाँ पे कंप्लेन की है? मैंने साइबर क्राइम इधर जोन से FIA साइबर क्राइम? FIA साइबर क्राइम ही कंप्लेन की है, ठीक है। और जो पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट साइबर क्राइम अभी बना है, DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लाहौर, उधर भी कंप्लेन की है। आपको कितना अर्सा होगा ये वारदात हुआ? ये मेरे साथ वारदात हुई है मई को, 5 मई 26 3 माह हो गए? 3 माह हो गए तकरीबन। तो अभी तक कोई रिकवरी या कोई ट्रेस हुआ? कोई कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं FIA साइबर क्राइम वाले? FIA वाले कहते हैं ठीक है, हमने एड्रेस लिख के भेजा हुआ है, जो से ये मैंने अकाउंट नंबर वगैरह दिए हैं, तो वो ये तो नहीं कहते आपकी फाइल का वजन कम है, इस पे कोई कायदे आज़म को नहीं, बढ़ाया? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, क्योंकि वो पिछले साल कह रहे थे उन्होंने कहा, FIA ने कहा ये हमारे साथ राब्ते में रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला काम आपका हो जाएगा, टाइम लगेगा और काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक आपको कुछ नहीं है? अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, मुझे एंड पे ये बताएं कि जब इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, आप एक मतलब कि आपका एक तजर्बा है, आपकी 50 के करीब एज है, आपके बच्चे होंगे, इंसान बड़ा बाद में शर्मिंदा फिर रहा होता है, क्योंकि लोग कुछ कहें ना कहें, लेकिन आंखों से पता लग रहा होता है कि वो मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये देखे बाबा जी के साथ हुआ क्या। तो कोई इस तरह के रवैये भी आपको देखने पड़े होंगे रिश्तेदारों की तरफ से? नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं। किसी ने आपको इस तरह मैंने तो बताया नहीं था, मेरे भाई ने ही बताया था घर, तो जब से ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया, घर वालों ने, मेरी फैमिली ने, तो मेरी जो बीवी थी उसने ज़रा खब डालनी शुरू की, तो पीछे मेरी वालदा खड़े थे, उन्होंने कहा मेरे बेटे को कुछ ना कहो, आज नुकसान होना हो, जो होना था हो गया, परेशान नहीं होना, ज़िंदगी अल्लाह और देगा।
तो जिस भाई के 4 लाख थे उसने भी कोई भाई भाई होते हैं भाई, उसने बस क्या कहना है, उसने यही कहा कि 2 माह मैं यही समझूंगा मैंने काम ही नहीं किया यार, कोई बात नहीं, परेशान नहीं आपने होना। लेकिन चले आपके लिए तो फिर आसानी बन गई, लेकिन ये अगर 4 लाख रुपए आपको भरना पड़ जाता तो आपको लग पता जाना था। क्या ख्याल है? ऐसे ही है बस, भरना ये भी भरना ही है भाई, ठीक है, ये मैं अपने भाई को दूंगा लेकिन टाइम लगेगा। आप समझते कि लालच की वजह से आपके साथ ये हुआ? हाँ, लालच की वजह से, और दूसरा मैंने किसी को टच नहीं किया, अपने दीदी रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं कम से कम उनमें से किसी एक को टच कर लेता, पूछ लेता, उसकी बातों में ना आता। लेकिन ये जो 3-4 घंटे हैं वो कोई ऐसी बातचीत करते हैं, रेन जॉनसन है वो बंद ही हो जाता है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे होता ये है कि जिस 2-3 घंटे में वो आपको फंसा रहे होते हैं उसमें वो कर ये होते हैं कि आपके साथ कनेक्शन टूटने नहीं देते। एक शख्स एक तरफ से रब्ता करेगा, दूसरा शख्स दूसरी तरफ से रब्ता करेगा, और एक सिचुएशन ऐसी बनाएंगे कि आपको लगेगा कि मेरी वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। पिछली कहानी में ये था कि एक बंदे ने कहा कि आपको 12 लाख भेज रहा हूँ, रसीद आपके पास आ गई, पीर को आपको मसूल हो जाएगा। दूसरा बंदा कह रहा है कि मेरी वालदा बिस्तरे मर्ग पे हैं, आप भेज दें पैसे, आपने पैसे ना भेजे तो मेरी वालदा की जिम्मेदारी आप पे। तो वो शख्स कह रहा है कि मैं घर बैठा सोच रहा हूँ कि इसकी माँ मेरी वजह से ना मर जाए। तो उसके पास जो कुछ था उसने जमा करा दिया और पता लगा कि फ्रॉड हो गया। इनके साथ ये हुआ कि जिस अजीज़ ने 13 लाख भेजे, इन्होंने कहा यार 13 लाख भेज रहा है, चलो मेरे काम आ जाएंगे, कोई कारोबार कर लूँगा, पता नहीं कल को आएगा, जब देखी जाएगी उस टाइम इसको दे देंगे। और दूसरे बंदे ने फौरी कहा कि वो बंदा तो उधर से फारिग हो जाएगा, डिपोर्ट हो जाएगा, उसको वहाँ पे पुलिस उठा के ले जाएगी। इन्होंने कहा अभी उसने 13 लाख भेजा, उसको पुलिस ना पकड़ ले, क्योंकि इनके दिल में उसके लिए हमदर्दी थी कि इसने 13 लाख भेजा हुआ है और ये अपना 4 लाख रुपये लुटा बैठे। इसी तरह से हो रहा है, आपको एक ऐसी सिचुएशन में फंसाएंगे कि आपको लगेगा कि ये कुछ भी बुरा होने जा रहा है, ये उसका ज़िम्मेदार मैं होऊंगा, और आप फिर उसी में अपने आप को बचाने के लिए जो है इस तरह के लोगों को पैसे दे बैठते हैं। खुदा का वास्ते आपको फ़ोन करके कोई ये कहे ना पहचाना, तो उन्होंने कहा भाई मैंने नहीं पहचाना, ये कौन बनेगा करोड़पति, किसी और के साथ जाकर खेलें, आप मुझे बाकायदा तौर पे फ़ोन करें। और अगर आपको कोई आज के दौर में ये कह रहा है ना कि मैं आपको 10,000 भी भेज रहा हूँ, मुझे जब चाहिए होगा मैं ले लूँगा, तो आप समझ लें फ्रॉड कर रहा है। आजकल किसी के पास मेरा ख्याल 50 रुपये नहीं है किसी को देने के लिए, जिसके पास जितने उतने ही काम है। तो इसमें अगर आप लालच में पड़ गए और अगर आपने आगे से कहा जी मैंने पहचान लिया, इसमें होता क्या है कि वो जो पहले साहब हैं उनको जिस बंदे ने कॉल की, उनको कुछ ये जो सामने साहब था उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वो उससे कहा कि पहचानो, वो लगा हुआ है कि पहचानते पहचानते उसने कहा पहचाने आपके गांव का बारले मुल्क कौन रहता है? उसने कहा फ़रूक। कहा फ़रूक 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 जर्मनी रहते हैं? हाँ जी जर्मनी रहते हैं। अब आप खुद ही उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके बाद उसके साथ फंस रहे हैं, और वो आपको 12-13 लाख की कोई रसीद भेज के ऐसे वक्त पे भेजेगा जब बैंक्स बंद होंगे और आपके पास आपका दिमाग माउफ हो जाएगा। दूसरा बंदा आपको इतना परेशान करेगा आपको समझ नहीं आ रही होगी। बहरहाल कोशिश ये है इन अहबाब के साथ प्रोग्राम करने की कि इस तरह की कॉल आए, इससे बचा जाए। और ये उस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी तो फिर सैलरी ठीक है। जो पहले साहब थे उनकी 30,000 तनख्वाह थी। आप किसी ऐसे शख्स को कॉल करें जिसकी 5-6 लाख तनख्वाह हो तो वो आपको फौरी तौर पर कॉल काट देगा। ये इसी तरह के लोग इसमें फंसते हैं जिनकी 30-40 हज़ार रुपया इनकम होगी, उसको जब एकदम सुनने को मिलेगा कि यार 10 या 12 लाख रुपया आ रहा तो वो इस ट्रैप में फंस जाएगा। बहरहाल अल्लाह पाक तमाम अफराद को महफूज रखे इस तरह के फ्रॉड से। और FIA से दोबारा एक बार दरख्वास्त करेंगे कि अगर अल्लाह ने आपको कोई इज़्ज़त दी है, जॉब दी है, तो कोई काम कर लें, इसका जाके हिसाब होना है। वहाँ पे ये मामलात नहीं होंगे कि वहाँ पे पैसे दे के मामलात नहीं चलेंगे, वहाँ पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा अगर आपने अपने ओहदे के साथ इंसाफ ना किया हुआ। वो साहब जिसने 4.25 लाख रुपया लुटाया उससे 15,000 रुपये FIR काटने के मांगे जा रहे हैं, मतलब कि उससे एक और फ्रॉड किया जा रहा है। तो खुदा का वास्ता DG साहब इसके हवाले से भी देखिएगा। ये गरीब लोग हैं, ये आ भी नहीं पाते, ये रिपोर्ट नहीं कर पाते, इन्हें शर्मिंदगी हो रही होती है कि क्या बताएं कि हमें किसी ने झूठ बोल के हमसे 4 लाख रुपया लूट लिया। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।